बुंदेलियों को हमने छला था, हमने ठगा था, हमने उनके साथ बरगला कर वोट ले लिए और इस मुद्दे को हमने तो इसी ध्येय को लेकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भानुशाली जी, जो लगातार वर्षों से बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आगे कार्य कर रहे हैं। उनकी मांग है बुंदेलखंड को राज्य बनाएं। उसके साथ साथ कई बार जेल जाकर और अपने आंदोलनों पर लगातार संघर्ष जारी है। उसी श्रेणी में कुछ समय पहले अभी झांसी कारागार से रिहाई हुई। उसके बाद लगातार अभी भी बुंदेलखंड राज्य मांग को लेकर अब उनका अगला कदम क्या है, उसको लेकर भी हम वार्ता करेंगे और इस बार शासन ने क्या व्यवहार किया उनसे, वो भी वार्ता करेंगे। अभी लगातार 2 से 3 दिन पहले लगातार एक खबर प्रकाश में आती है कुछ पुतला दहन को लेकर, क्या था पूरा मामला? नहीं, हमको वादा किया गया था कि भगवान राम को साक्षी मानकर कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। अब ये 12 साल मनाने जा रहे हैं मोदी सरकार अपनी पूरे देश में अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, विधायक को भेज के ये लगातार अपना प्रचार कराने का प्रयास कर रहे हैं कि 12 साल की इनकी उपलब्धियां क्या है। तो एक उपलब्धि ये भी है उनकी कि आपने हमको 3 साल में भगवान राम को साक्षी मानकर वादा किया था कि हम बुंदेलखंड बनवा देंगे। इसको भी अपने लोगों से आप लोगों को बताओ कि हमने उन बुंदेलियों को हमने छला था, हमने ठगा था, हमने उनके साथ कपट की, हमने उन्हें बरगला कर वोट ले लिए और इस मुद्दे को हमने एक जुमला मानकर छोड़ दिया। तो इसी ध्येय को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी का पुतला फूका। पुतला फूकने के बाद हम अपने विधिक कार्ड से सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए थे, वहां से निकले तो पुलिस की जीप खड़ी हुई थी। बोले आपको हम गिरफ्तार करने आए। हमने कहा क्यों भाई? बोले आपने पुतला फूका। हमने कहा गिरफ्तार कर लो आप। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो ये बताया गया कि आपका वो कराते हैं मेडिकल और पुतला फूकने की कोई ऐसी धारा है नहीं है जिसमें हम आपको गिरफ्तार करें, लेकिन इस बार आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हमको ऐसी हिदायत मिली है कि हम आपको जेल भेजें। हमने कहा आप जेल भेजिए और हम खुद भी चाहते हैं कि आप हमें जेल भेज दें। हम अपने जेल के साथियों से भी कुछ बात कराएंगे बुंदेलखंड की। आखिर में हुआ यही कि हमसे यही कहते रहे कि आपकी बस जमानत होने वाली है, जमानत होने वाली है। गाड़ी में बैठाया और सीधे ले जाके जेल छोड़ दिया। जेल जाने के बाद दूसरे दिन भी इनने हमारी जमानत नहीं ली। तीसरे दिन जब अधिवक्ता बड़ी मात्रा में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, ये सारे लोग, हमारे लोग भी काफी ज्यादा, प्रदीप जैन साहब भी और एक राजनीतिक दल के लोग, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की जितनी भी संस्थाएं उनके लोग जब डीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। बोले नहीं, वो हम पे दबाव है, ये तो हमें करना है क्योंकि हमें जिला चलाना है। और अब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बताया यही किया कि उनकी मंशा सिर्फ ये है कि योगी के राज में आपने मोदी का पुतला कैसे फूंक दिया। तो अब योगी के राज में मोदी का पुतला तो हम पिछले 10-12 बार और भी फूंक चुके थे। इस बार आपने हमें गिरफ्तार किया, हमें कोई गुरेज नहीं है। आप हमें गिरफ्तार करिए, बार बार गिरफ्तार करिए, आप हमारे कदम रोक नहीं पाएंगे, हमें आप थाम नहीं पाएंगे, हमें आप डरा नहीं पाएंगे। ये भी कहा गया कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो आप पे गुंडा एक्ट लगा दी जाएगी। आप गुंडा एक्ट लगा, अखबार भी आपका है और स्याही भी आपकी है, पेन भी आपकी है, जो प्रकार जो लिखना हो वो आप लिख दो। आप गुंडा एक्ट लगाइए, आप हम पे एनएसए लगाइए, आप हम पे गैंगस्टर लगाइए, लेकिन आप हमारे आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। और हमारा कोई विरोध झांसी प्रशासन से नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ी ना राज्य में कुछ करना है। जो भी करना है भारत सरकार की कैबिनेट को करना है। तो हम तो अपनी बात सिर्फ कैबिनेट को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इनसे क्या लेना देना, आप क्या कर लोगे हमारे बुंदेलखंड राज्य निर्माण में। लेकिन अगर इस तरह की मंशा है और वो चाहते हैं कि वो इस तरह की धाराएं लगाएं हमको और हमें उत्पीड़ित करें, तो हम उनकी उत्पीड़न से सहने को तैयार हैं, हर रूप में तैयार हैं और अब आंदोलन हम और तेज करेंगे। जेल में कैसा व्यवहार रहा? नहीं, जेल में व्यवहार जैसा जेल का रहता है वैसे ही व्यवहार रहा। हमने भी बिल्कुल ये सोच के गए थे कि किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन अपने लिए नहीं कराएंगे, ना ही किसी अधिकारी से, जेल के अधिकारी से या बाहर के अधिकारी से कुछ कहलाएंगे। जो जेल की नियमावली है, जिस तरह से वहां बंदी रहते हैं, मैंने वैसे ही पूर्ण रूपेण धारण किया। सवेरे 6 बजे उठा दिया जाना, लाइन में लगा दिया जाना, बार बार गिनती होना,
दोपहर में 12 बजे आपको फिर लॉकअप में अंदर कर देना, 4 बजे खुलना चाय के साथ, फिर बंद कर देना, जेल का खाना खाया, जेल में जैसा जो 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 होता है सिस्टम, जेल से 1% भी हम अलग नहीं रहे, अपने आप को ठीक उसी तरह से जैसा एक आम बंदी जाता है, एक आम बंदी की तरह हमने जेल में इसलिए भी रहे कि ये अब क्रम आगे बढ़ना है, और जब ये क्रम आगे बढ़ना है तो हम पहले से अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार कर लेना यार कि कितना उत्पीड़न कर पाओगे और कितना हम सह पाएंगे। और इस बार जब हम बाहर निकले तो अब हम फिर पुनः ये कहना चाहते हैं कि एक बार आपने हमें अभी तीसरे दिन छोड़ दिया, 3 दिन में ही छोड़ दिया आपने, अगली बार आप हमें फिर बंद करिएगा तो कम से कम 14 दिन रखिएगा, और फिर हम जब पुतला जलाएं फिर आप हमें जब बंद करिएगा तो कम से कम 1 महीने रखिएगा, पुतले की धाराई में रखिएगा, 151 में रखिएगा, 1 महीने रखिएगा आप, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। बुंदेलखंड राज हम लोगों की सांसों में बसता है, बुंदेलखंड राज हम बुंदेलियों की आत्मा है, और इसको लेने के लिए जैसे भारत देश की आजादी के लिए दीवाने लड़े थे, उसी तरह की दीवानगी हमारे बुंदेलखंड के लोगों के पास भी है। कल हमें देख के बड़ा अच्छा लगा जब हम जेल से छूटे तो भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक लोग हमें माला पहनाने आए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने अपनी फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन वो रिसीव करने आए थे, उन्होंने लड्डू खिलाए हमको, उन्होंने माला पहनाई हमको। ये भी देखने में, बाकी तो सारे लोग थे, सारे राजनीतिक दल के लोग थे, हमारे सारे कार्यकर्ता थे, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये देख के भी अच्छा लगा कि जो सत्ता दल है उसके लोग भी आए। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में बुंदेलखंड राज तो है ही, और बुंदेलखंड राज हम बनवा के रहेंगे। मानो ये किस प्रकार अब अगले कदम होंगे, कैसे तैयारी, क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव भी है, और अब आपकी किस तरह तैयारियां होंगी, और फिर लगातार आपके जो प्रयास हैं उसको लेकर? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल सीधी सी बात है, 2 तरह से होती है, या तो हम लोग चुनाव लड़े और अपने लोगों को जिताएं, या हम लोग घोषणा कर दें कि हम तुम्हें हराएंगे। तो हम लोगों ने जो चुना है वो ये लिया है कि जिन लोगों ने 3 साल का वादा किया भगवान राम को साक्षी मानकर, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, भगवान राम के कुटुंब की नीत थी, उस नीत पे या तो आप चलकर बुंदेलखंड राज बनवा देते, और अगर आप उस नीत पे नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने भगवान राम का अपने चुनाव में प्रयोग किया है, और जब चुनाव आते हैं तो फिर भगवान राम का आप प्रयोग करते हो। पूरा बुंदेलखंड आपके साथ खड़ा था जब 3 साल का वादा किया गया था, भरपूर मतदाताओं ने आपको वोट दिया, और उमा जी और जो वर्तमान हमारे सांसद है वो 6-6, 7-7 लाख वोट लेके जीते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, जितनी जुमले, जितनी कपट, जितना छल हम लोगों को झेलना था हम लोगों ने झेल लिया। अब जो कार्रवाइयां प्रारंभ होंगी वो यही आई, या तो बुंदेलखंड के साथ नजर आओ या बुंदेलखंड से बाहर, बुंदेलखंड के बाहर जाओ। जो बुंदेलखंड का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए सत्ता में रहने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता है। हम लोग अभी शुरू कर दिया था, अभी हम लोगों ने एक पूरे बुंदेलखंड की यात्रा की थी। उस यात्रा में हर ब्लॉक में लगभग 2-3 हजार हम अपने कार्यकर्ता बना के आए हैं। फिर से हम उन लोगों के बीच में एक प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे फिर से एक बार राम को कॉल, एक अभियान है हम लोगों का, जो भगवान राम के चरणों में हम लोग कलावा जिसको हम लोग कहते हैं वो बड़े बड़े हम लोग पुजवा देते हैं, और फिर लोगों की कलाई में बांध के उनसे निवेदन करते हैं कि तुम्हें राम का कॉल, जिन्होंने हमें छला है, भगवान राम को लेके भी जो वादा खिलाफी की है, इस बार उन्हें हरा दो आप। तो बुंदेलखंड भी, और खासतौर से जो बुंदेलखंड को चाहने वाले लोग हैं वो अगर कलावा बांध लेंगे तो ये आप पक्का मान लीजिए कि वो सत्ता दल को वोट नहीं देंगे। तो ये हमारा एक अभियान है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। हर लोकसभा, जो 9 लोकसभाएं आती हैं हमारे यहाँ, तो उन 9 लोकसभा में 56 विधायक हैं। हम लोग ने 2-2 दिन का एक अभियान शुरू कर रहे हैं। दोनों दिन प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखेंगे उसमें सीधा सा लिखेंगे कि रघुकुल, ये जो भी बोला रघुकुल रीत सदा चली आई, उनको इतना ही लिख देंगे। लेकिन जो सांसद को और उस संसदीय क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको जरूर लिखेंगे कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार, कि अपनी मातृभूमि के काम नहीं आ पा रहे हो। कभी शौर्य गाथाएं गूंजती थी हमारे यहाँ, आज हमें ऐसा लग रहा है कि उस शौर्य गाथाओं का जो हमारे पूर्वजों ने गाथाएं लिखी थी, उस DNA में कहीं ना कहीं कोई मिलावट आ गई,
कि आप इतना डरने लगे हो, अपने नेताओं से बात करने में इतना घबराने लगे हो। अरे अधिकारियों को आगे करके क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो सीधे आके लड़ो ना हमसे यार। तन मन और धन जिस तरह से तुम चाहते हो उससे उस तरह से हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये अधिकारियों का क्या लेना देना, ये हमारे किराएदार हैं। साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, आपकी सत्ता है, आपकी निभाएंगे, कल दूसरी सत्ता आ जाएगी, उनकी निभाएंगे। तो इनका तो कोई रोल नहीं है हमारे और आपके बीच में। बुंदेलखंड बनेगा या तो आप लोग बनवाने में सहयोग करोगे या जनता बनवाएगी। तो इन अधिकारियों को क्यों बीच में ला रहे हो, बंद करा रहे हो? तो एक काम करना जो अभी हमने आपसे कहा है कि 14 दिन कराना, 1 महीने कराना, 6 महीने कराना, आप हमें तोड़ नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। बुंदेलखंड तो अब बनना है, ये तय मान लो, और बुंदेलखंड हम लेके रहेंगे, ये भी तय मान लो। हमारे साथ भानुशाली जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमारी लगातार बुंदेलखंड की गाज जो मांग है वो लगातार कार्य रहेगी, और इसको लेकर अभी जो उनकी नई कार्यक्रम जो शुरू करने वाले हैं, जो नया प्रयास उनका शुरू करने वाले हैं, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद वो लगातार अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। हमारे साथ भानुशाली जी, कमेंट करके बताइए कोई अगर आपका सवाल है। झांसी टाइम झांसी।